नमस्कार दोस्तों। तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट यहाँ पर सऊदी अरेबिया में हुआ है, जिसमें एक बस कोलिजन की वजह से जो इंडियन पिलग्रिम्स थे जो कि मक्का से मदीना जा रहे थे, और आपको पता है कि साल में कभी भी उम्रा किया जा सकता है, तो साल में कई बार जो है मुस्लिम्स आप देखते हो बड़े बड़े ग्रुप जो है वो ट्रैवल एजेंसीज़ के माध्यम से उम्रा के लिए सऊदी अरेबिया जाते हैं। और वही उम्रा के लिए पूरा कई सारे परिवार थे इसमें, वो गए हुए थे एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, और वहाँ पर बस एक्सीडेंट की वजह से एक बहुत बड़ा बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से 45 कहा जा रहा है इंडियन पिलग्रिम्स जो हैं उनमें उनकी डेथ हो चुकी है। और मतलब आप समझ लीजिए कि बस में जितने लोग भी मौजूद थे सबकी इसमें अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। सिर्फ एक लोन सर्वाइवर इस पूरे एक्सीडेंट में रहा। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने भी इसमें काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने भी अपना कंट्रोल पूरा जो कंट्रोल रूम है उसको एक्टिव कर दिया 24/7। भारत की सरकार, भारत का जो इंडियन कॉन्सुलेट है उसने भी पूरा कंट्रोल रूम अपना इशू किया है। भारत की सरकार, सऊदी अरेबिया की सरकार, दोनों ने स्टेटमेंट्स जारी किए और दोनों इसमें मिल करके इस पूरे इंसिडेंट में उन फैमिलीज़ को जो इफेक्ट हुए हैं इस पूरे मामले में उनको हेल्प करने की कोशिश हर तरीके से कर रही हैं। लेकिन फैमिलीज़ की भी इसमें कुछ डिमांड है। फैमिलीज़ भी ऑब्वियसली दे आर वेरी वेरी डमस्टक। बहुत ही बड़ा ये एक्सीडेंट जो है वो हो चुका है। इस समय इफ़ यूल सी द सोशल मीडिया, ऑल ओवर द मीडिया इट इज़ देयर, ये एक्सीडेंट इतना बड़ा था। अब डिटेल में इसको डिस्कस करते तो हुआ क्या कि मंडे को, यानी कि आज 17 नवंबर को कहा जा रहा था कि बस जो है वो गई, और वो एक डीजल टैंकर से, जो सऊदी अरेबिया की सरकार ने वहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस को इशू देख करके और पूरे इस एक्सीडेंट, क्योंकि इतना बड़ा कोलिजन था, इतना बड़ा इसमें एक्सप्लोजन टाइप हुआ, इतनी आग लग गई वहाँ पर कि एग्जैक्टली आसपास के लोगों को भी कुछ आइडिया नहीं कि हुआ क्या इतना बड़ा। ना ही कोई बहुत पास से इस चीज़ को देख पाए। और आपको भी पता है कि सऊदी अरेबिया में द स्पीड इज़ वेरी मच। जब अगर एक्सीडेंट्स होते हैं तो बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम हो जाते हैं। तो वहाँ पर सऊदी अरेबिया ने जो स्टेटमेंट इशू किया उसमें बताया गया कि बस जो है इट वेंट एंड इट कोलाइडेड विद द डीजल टैंकर। उसमें डीजल भरा हुआ था उस टैंकर में, और उससे कोलिजन हुआ, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और वो आग कई घंटों तक मतलब जलती रही। इस तरीके का इतना बड़ा एक्सीडेंट था। ज़्यादातर जो इसमें लोग जिनकी जान गई है, 45 लोग जिन इसमें जान गई है, वो सारे के सारे जो हैं वो तेलंगाना स्टेट से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दोनों ने इसके ऊपर अपना श्रद्धांजलि इसके ऊपर दी है, और उन्होंने अपना आश्वासन भी दिया है। और पूरी तरीके से इंडियन कॉन्सुलेट जनरल है उसने अपना जद्दा में अपना 24/7 कंट्रोल रूम जो है उसको एक्टिव कर दिया है, और 24/7 ये कंट्रोल रूम उन फैमिलीज़ की मदद करेगा जो इसमें अफेक्टेड है। आप समझ सकते हैं कि 45 लोगों की इसमें डेथ हुई है, तो पूरी तरीके से कितनी सारी फैमिलीज इससे अफेक्टेड हैं। एक ही फैमिली के भी कई लोग थे इसमें, कुछ बहुत अलग अलग फैमिलीज़ भी थी, और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के। सऊदी अरेबिया की जो सरकार है वो भी पूरी तरीके से इसमें मदद कर रही है। अब देखिए, इसके बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो दो चीज़ें होती हैं, एक हज होता है, एक उम्रा होता है। मुस्लिम्स मतलब हज और उम्रा दोनों करते हैं मुस्लिम्स, दोनों में थोड़ा सा एक फ़र्क है। ये जो पूरे पिलग्रिम्स गए हुए थे ये उम्रा के लिए गए हुए थे, हज के लिए नहीं गए हुए थे। देखिए, हज क्या है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे किया जाता है, वो एक ऑब्लिगेशन की तरह होता है। मतलब कि जो भी कैपेबल मुस्लिम है, जो कर सकता है, जिसके पास मतलब उतने रिसोर्सेज हैं और वो कर सकता है, वो हर कैपेबल मुस्लिम को ज़िंदगी में अपने लाइफ टाइम में एक बार हज के लिए जाना होता है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। और इसीलिए आपको सुना होगा जैसे हज का समय आता है बहुत भीड़, मतलब दुनिया भर से जो मुस्लिम्स होते हैं वो मक्का मदीना आते हैं। सऊदी अरेबिया की जो सरकार है वो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करती है, एक प्रॉपर पूरी अलग से इसके लिए मिनिस्ट्री ही बना दी गई है हज और उम्रा के लिए। तो वो मिनिस्ट्री सारी देख रेख इसमें किया करती है। तो वो चीज़ हज होती है। उम्रा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, जैसे आप 4 धाम यात्रा के लिए जाते हो या आप ऐसे कुछ किसी भी पिलग्रिमेज के लिए जाते हो, उसी तरीके से आप ऐसा उम्रा को भी मान के चलिए कि इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, अपने मर्जी से आप साल में कभी भी उम्रा के लिए जा सकते हो। तो उसीलिए ये उम्रा के लिए पूरा जो 45 लोग थे वो लोग सारे उम्रा के लिए जा रहे थे, और वो एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, जैसे जनरली क्या होता है कि दूसरे देश का मामला होता है तो एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती है। वो ट्रैवल एजेंसी आपकी स्टे, आपका वहाँ पर जाना, आपका हज पूरा करना, कितना समय, कितना टाइम पीरियड इसमें लगेगा, ये सारी चीज़ें वो ट्रैवल एजेंसी के हिसाब से प्लान करके सारी की जाती हैं। तो उसी ट्रैवल एजेंसी के हिसाब से 45 लोग जो हैं वो उसमें गए थे, और लगभग कहा गया कि ये इंसिडेंट जो है वो 1:30 बजे दोपहर के, मतलब 1:30 बजे सुबह के समय पर ये हुआ।
और इसमें 45 इंडियन जो पिलग्रिमेज थे उम्रा के लिए जो गए हुए थे, उनकी डेथ हुई है। कहा जा रहा है उसमें से 15-16 लोग जो है वो सीधा हैदराबाद से ही हैं। तो इसीलिए आप देखोगे कि ओवैसी जी का भी इसके ऊपर काफ़ी स्टेटमेंट आया, रेवंत रेड्डी का स्टेटमेंट आया। तो ये लोग उसी स्टेट से हैं, इसलिए वहाँ से काफ़ी सारे कमेंट्स, काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स जो नेताओं के हैं वो आ रहे हैं। इसमें इंडियन कॉन्सुलेट जनरल ने एक पूरी लिस्ट भी जारी करी जिन लोग का कन्फर्मेशन हो चुकी थी। कि क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जब एक्सप्लोजन्स होते हैं, जब इस तरीके की आगजनी की घटनाएं होती हैं, पहचान करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सा पर्सन कौन है, क्योंकि कुछ बचता नहीं है उसमें, आप पहचान कर ही नहीं सकते। पहचान करके कुछ लोगों के नाम यहाँ पर जारी किया इंडियन कॉन्सुलेट जनरल ने। जैसे इसमें विक्टिम्स में अब्दुल मोहम्मद, मोहम्मद मौलाना, सोहेल मोहम्मद, मस्तान मोहम्मद, परवीन बेगम, जाकिया बेगम, शौकत बेगम, फरहीन बेगम, जहीन बेगम, मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद अली एंड गौसिया बेगम, ये वो लोग हैं जो इसके चपेट में आए, इस पूरे एक्सीडेंट के जो विक्टिम्स हैं। इसमें सिर्फ एक सर्वाइवर थे जिनका नाम मोहम्मद अब्दुल शोएब था, जिनकी उम्र 24 साल थी। यही कहा जा रहा है कि इस पूरे एक्सीडेंट में ही इज़ दी ओनली सर्वाइवर। तो ये बिल्कुल ड्राइवर वाली जो सीट होती है उसके बहुत करीब बैठे हुए थे, एकदम उसके पास में बैठे हुए थे। एक्सीडेंट हुआ, देखिए ऊपर वाले का करिश्मा कि वो एकदम बच गए। हालांकि उनको गंभीर चोटें आई, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं और वो पूरी तरीके से बच गए। बाकी पूरे बस एक्सीडेंट में जो प्रथम दृश्य लोगों ने आसपास में देखा, उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं बचा, क्योंकि एक्सप्लोजन इतना बड़ा था, क्योंकि आगजनी इतनी बड़ी थी कि उसमें कोई भी बचने की चांसेस थे ही नहीं किसी को। एक पर्सन को, वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है इस समय पर, कि उस पर्सन को देखा जा रहा है फ़ोन पर बात करते हुए। वो ट्रैवल एजेंसी से या अपने किसी रिलेटिव से बात कर रहा होगा, ये कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन वो पूरे इंसिडेंट को बयां कर रहा है। और जिस तरीके से वो बयां कर रहा है, पूरा आपका मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना दर्दनाक एक्सीडेंट ये, इतना अनफॉर्चुनेट, इतना दर्दनाक एक्सीडेंट ये पूरा हुआ। तो सिर्फ एक इसमें सर्वाइवर है, इसीलिए ये मामला बहुत संगीन हो चुका है और दोनों सरकारें मिल करके इसको सॉर्ट कर रही है। तो इंडियन कॉन्सुलेट जनरल ने इसके लिए क्या किया है, उन्होंने अपना कंट्रोल रूम स्टैब्लिश किया है। कहा है 24/7 ये कंट्रोल रूम एक्टिव रहेगा। इसमें जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, उन्होंने कहा कि 8002440003 ये टोल फ्री एक्टिव नंबर रहेगा। व्हाट्सएप नंबर भी इसमें इशू किया गया है 05561222301। और सऊदी अरेबिया ने भी इस एक्सीडेंट के ऊपर अपने स्टेटमेंट्स जारी किए हैं। और सऊदी अरेबिया की सरकार भी कह रही है कि पूरी तरीके से जो उनकी उम्रा मिनिस्ट्री है वो इसको देखेगी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, सऊदी अरेबिया ने पूरी एक मिनिस्ट्री इसके लिए बना रखी है। हज और उम्रा मिनिस्ट्री जो है सऊदी अरेबिया की, वो इस पूरे हज को, उम्रा को, उनके पासपोर्ट से रिलेटेड इशूज़, बहुत सारे टेक्निकल इशूज़ भी आते हैं, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें ये हज और उम्रा मिनिस्ट्री देखती है। इवन उनके स्टे करने का, अगर वो व्यवस्था नहीं है तो उनके स्टे करने का, उनके सब कुछ की व्यवस्था ये हज और उम्रा मिनिस्ट्री करती है, सारी तरीके से पूरा ये देखती है। तो उन्होंने कहा कि उनकी भी जो हेल्पलाइन नंबर है, उन्होंने भी अपनी हेल्पलाइन जारी की हुई है और उनकी हेल्पलाइन भी पूरी तरीके से एक्टिव रहेगी। इंडिया के जो कॉन्सुलेट जनरल है उसके टच में रहेगी और पूरी तरीके से ये लोग सपोर्ट करेंगे यहाँ पर इस पूरे मामले में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें स्टेटमेंट आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला कि ये पूरी तरीके से उन फैमिलीज़ के साथ हैं और ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। और उसके साथ एस जयशंकर साहब का भी अपना पूरा ट्वीट आया, उसके ऊपर उन्होंने भी कहा कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। सऊदी अरेबिया की जो पूरी मिनिस्ट्री है वो हमारे कॉन्सुलेट जनरल के साथ मिल करके काम कर रही है। कंट्रोल रूम्स जो हैं 24/7 एक्टिव रहेंगे और हर तरीके से जैसे फैमिलीज़ को हेल्प हो सकती है, फैमिलीज़ को हेल्प करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। अब देखिए 45 से 46 जो ये पूरे मेंबर्स थे, ये सब बताया जा रहा है कि ये लोग जो है हैदराबाद से बहुत सारे लोग थे इसमें से। तो इसलिए इन्होंने ट्रैवल एजेंसी से बात करने की, इनकी फैमिली मेम्बर्स ने बात करने की कोशिश करी। जो ट्रैवल एजेंसी थी अल मक्का टूर एंड ट्रेवल्स, अल मक्का टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ से भी अभी कंफर्मेशन नहीं आ पाई, क्योंकि बॉडीज़ रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाई हैं। सऊदी अरेबिया की सरकार ही स्टेटमेंट नहीं इशू कर पा रही कि क्या क्या नाम थे, कौन कौन लोग थे। अब वो मिसिंग पर्सनस निकाल करके वो संभवतः कौन कौन था उस बस में, वो सारी चीज़ें निकाली जाएंगी। कोई एक ऐसा लिस्ट, कोई ऐसा डिटेल नहीं है ना ट्रैवल एजेंसी के पास, क्योंकि ट्रैवल एजेंसी के भी बहुत सारी बसेस और बहुत सारे लोग ट्रैवल एजेंसी के अंदर हैं। तो उनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पूरी चीज़ की लिस्ट जारी करने में, कौन कौन था। आई थिंक अभी कुछ देर पहले लिस्ट जारी कर दी गई है कि इसमें कौन कौन शामिल था। तो फैमिलीज़ बहुत परेशान हैं। जिन भी फैमिलीज़ के जानने वाले वहाँ पर गए हुए हैं और उनसे कांटेक्ट किसी भी तरीके से नहीं हो पा रहा है, वो इस पूरे मैटर को लेकर के काफ़ी पैनिक में है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से भी बात करी। ओवैसी जी ने यहाँ पर भारतीय सरकार, एस जयशंकर साहब से भी बात करी और सऊदी अरेबिया से भी, मिनिस्ट्री से पूरी तरीके से ये लोग लगातार टच में हैं ताकि ये फैमिलीज़ की मदद कर पाएँ। तो अगेन एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है एंड ईयर 2025 इज़ टर्निंग आउट टू बी अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब आपने इसमें टेरर अटैक्स देख लिए, आपने इसमें प्लेन क्रैश देख लिया, आपने मतलब फिर
पहलगाम टेरर अटैक देख लिया, इतना बड़ा टेरर अटैक देखा, और उसके बाद ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं। तो इट इज़ टर्निंग आउट टू बी, मतलब जैसे जैसे ये एंड हो रहा है, इट इज़ टर्निंग आउट टू बी मोर एंड मोर डिफिकल्ट। तो आई होप आपको, आप सेफ़ हैं, आप साउंड हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।